हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार्टअप कलम। आज हमारा पास टॉपिक है फंडिंग के बारे में। आज हम फंडिंग के बारे में बताएंगे, क्या फंडिंग क्या होता है, फंडिंग कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया मेरे पिछले वीडियो में, मुझे काफ़ी सारे सजेशंस आए, मुझे कहाँ पे गलतियाँ था उसके बारे में आप लोगों ने बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जो आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया मुझे, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को। तो हम इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो को हम लाइक्स टारगेट करते हैं 50 लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अभी फिलहाल बहुत कम है, तो आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बिना किसी देरी के आज हमारे वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते रहिए। तो हम पहली ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग के बारे में पहले हम जानेंगे। बूटस्ट्रैपिंग क्या है? बूटस्ट्रैपिंग उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआती दौर में है, अभी शुरुआती दौर में अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है तो या करना चाह रहे हैं। तो तब क्या होता है कि जो मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स है या इंक्यूबेटर्स है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वो पहला जो इतना नया स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। उनको पता नहीं कि ट्रैक्शन कैसा है, बिजनेस ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, टीम कैसा है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ताकि इसीलिए जो पहला आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है बूटस्ट्रैपिंग। जो बूटस्ट्रैपिंग है कि आप अपने तरफ से, क्योंकि एक होता है कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फाइनेंस की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आपका XYZ बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपये की ज़रूरत है, आप मान लेते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1 रुपया भी नहीं है आपके पास और आप सीधा गए इन्वेस्टर के पास और पैसा मांगने लगे। ऐसा बहुत कम ही होता है। ऐसा कुछ चंद लकी लोग होते हैं या इन्फ्लुएंसिव लोग होते हैं जिनका हो जाता है, लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं हो पाता या पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, अपने तरफ से फंडिंग को इकट्ठा करना है, अपने तरफ से फ्रेंड्स एंड फैमिली से हेल्प लेना है, अपने खुद के सेविंग्स को यूज़ करना है और ये यूज़ करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। क्योंकि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे आप स्टार्ट कर दे तो तब आप एक ट्रैक्शन जनरेट करोगे या बिजनेस जनरेट करोगे। आपका जो एक्सपेक्टेशन है शायद आप उतना नहीं कर पाओ, लेकिन आप इनिशियली स्टेज में आप जितना बिजनेस आप कर पाओगे, ट्रैक्शन थोड़ा सा जनरेट कर पाओगे और आप ये मतलब लॉन्ग रन के लिए आपको हेल्प होगा। जैसे कि आप ये ट्रैक्शन लेके किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ, ये हमारा स्टेप्स है, हमारे पास फंडिंग इतना था तो हमने इतना कर लिया है, हमें और चाहिए। तो उसके लिए एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, आप अकेले हो कोई भी हो, तो वो उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक आजकल बहुत ही कॉमन एक तरीका है और लोग बहुत इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग एक हमारे पास काफ़ी अच्छे से प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंस्टाबोजो जैसे प्लेटफॉर्म है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे आइडिया को वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। तो वो लोग सारे दुनिया भर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे हेल्प करते हैं वो फाइनेंस के हिसाब से। उसके बाद क्राउड फंडिंग हम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे इंडिविजुअल्स है, आपके जान पहचान में कुछ लोग हैं, कुछ इन्फ्लुएंसिव लोग, कुछ पैसे वाले लोग हैं, उनसे बात कीजिए। फिर 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3-4 लोगों से बात कीजिए। वो कुछ पैसे देंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। ये होता है कि कुछ लोगों से या 3-4 लोगों से और भी ज़्यादा लोगों से जब पैसा इकट्ठा करके हम एक साथ करते हैं, फिर उसको हम लगाते हैं बिजनेस में, वो क्राउड फंडिंग है। और क्राउड फंडिंग ऐसा भी है कि क्योंकि कोई बंदा आपको पैसा ऐसे भी नहीं दे देगा, पैसा देने के लिए आपको उसको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। जैसे कि आप उससे डेप्थ ले लिए किसी इंटरेस्ट से, या मान लीजिए कि आप अपना कंपनी की इक्विटी भी दे सकते हैं अगर वो एग्री करते हैं तो ऐसे आप वो अपना डीलिंग करके या कैसे भी करके वो क्राउड फंडिंग कर सकते हो, इकट्ठा करिए। क्योंकि एक सोर्स नहीं होता क्राउड फंडिंग में, काफ़ी सारे सोर्स होते हैं जिससे थोड़ा पैसा आके इकट्ठा एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो वो बिजनेस यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के। आप जो स्टार्टअप्स के दुनिया में हैं, जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको ये नाम काफ़ी सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल नाम में क्या है? एंजल मतलब क्या होता है? पड़ी होता है। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि एक इसको एंजल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके ये स्टार्टअप में वो एक मसीहा बन के आता है, इसलिए उसको एंजल कहा जाता है। चलिए, मजाक की बात और है। तो अब एंजल इन्वेस्टर्स क्या है और कौन है? एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल हैं जो आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, पहले खुद अपने स्टार्टअप्स
मतलब पहले अपना कुछ बिजनेस है स्टार्टअप कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है और उनको ये चीज़ पता होता है कि बिज़नेस कैसे चलता है, और ये जो आप जो उसको आइडिया प्रेजेंट करोगे वो उसको पकड़ पाएंगे कि ये आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा, या इसमें क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं, ये सारा पकड़ पाएंगे। तो आप एक एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हो। एंजल इन्वेस्टर को आप अपना बिजनेस प्लान के बारे में बताइए, स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए, आपका मनी मेकिंग पॉलिसी क्या है उसके बारे में बताइए, कितने लॉन्ग रन तक आप इसको सोच रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो उससे क्या होता है, इंडिविजुअल आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ या आपको अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन इन्वेस्ट करते हैं तो फिर भी एक चीज़ है, उनको ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर इक्विटी मांगते हैं, आपका कंपनी का शेयर मांग लेते हैं, तो वो आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर सिर्फ पैसे से हेल्प नहीं करता, एंजल इन्वेस्टर्स आपको एडवाइस से, डायरेक्शन से, या कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, प्रोफेशनल स्किल सेट चाहिए, तो उनके लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि एंजल इन्वेस्टर जो करता है वो अपना पैसे के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि जो उसने इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि बंदा ऐसे इन्वेस्ट तो नहीं करेगा, उसको पता है कि सिर्फ पैसे से इन्वेस्ट नहीं, मतलब एक बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, उसके पास एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होता है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होता है, एक मार्केट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होता है, एक मार्केटिंग की ज़रूरत होता है, ये सारी चीज़ ज़रूरत होता है एक बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ये सारी चीज़ एक एंजल इन्वेस्टर आपको हेल्प कर सकता है। जो चौथी पॉइंट की हम बात करेंगे वो है वेंचर कैपिटलिस्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो हर कोई सपना देखता है कि कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे स्टार्टअप में आके इन्वेस्ट कर दे। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है और ये कब इन्वेस्ट करता है और किसको इन्वेस्ट करता है? ये वेंचर कैपिटलिस्ट स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल स्टार्टअप तक इन्वेस्ट करते हैं। वो एक रिस्क फैक्टर में काम करते हैं। जैसे कि अगर आप जो उसको प्रेजेंट करते हो या प्रेजेंटेशन देते हो कि आपका बिजनेस कैसा है, स्ट्रेटेजी कैसा है, एक जैसे आप पिच डेक बनाते हो, पिच डेक बना के फिर आप उसको प्रेजेंट करते हो, अगर वो प्रेजेंटेशन इतना कन्विंसिंग रहा, भले आपका बिजनेस इतना अभी तक ग्रो कर चुका है, कर रहा है, ऐसा नहीं है, अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, वैसे स्टार्टअप को भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करती है। लेकिन ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, ओला, उबर, ओयो, ये सब जो बड़े हो गए, ये सबको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपकी इनिशियल स्टेज में भी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करती हैं। और ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो मतलब एक फ्यूचर डेवलपमेंट पे जो स्टार्टअप काम करते हैं, वैसे स्टार्टअप को जैसे ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? वो अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो ऐसे तो पैसा दे नहीं देगा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनको कुछ इक्विटी मिले, उनको कुछ शेयर मिले आपके बिजनेस का, ताकि एक उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपका कंपनी कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएगा या एग्जिट प्लान के साथ आएगा, तब वो वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ फ़ायदा जो उनके इन्वेस्ट किया उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपकी कंपनी से ले सके। अभी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, ये एग्जिट प्लान क्या है? एग्जिट प्लान तब होता है जब आपकी कंपनी पहली बार के लिए पब्लिक के हाथ में जाता है, जैसे कि आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर ये आपकी कंपनी पहली बार होता है, तब क्या होता है कि वो पब्लिक के हाथ में चला जाता है शेयर, तब जो शेयर सेल करके वो वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा कमा लेता है। नहीं तो जब आपकी कंपनी किसी से मर्ज कर लेता है या कोई कंपनी आपको खरीद लेता है, जैसे एक्विजिशन होता है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट उसके थ्रू भी इनकम करते हैं, क्योंकि जो कंपनी आपको खरीद रहा है या एक्विजिशन हो रहा है, वो कंपनी वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा दे देता है और सारा जो है स्टेक है और जो भी पावर है वो ले लेता है। ठीक है, उस हिसाब से भी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा कमा लेते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादातर पैसा सीड फंडिंग के बाद इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सीड फंडिंग जैसे हो गया, कई और मीन से अपने पैसा उठाया, छोटा पैसा। सीड फंडिंग इनिशियली बहुत छोटा अमाउंट होता है, जैसे वो आपने पैसा उठाया, उसके बाद आपने ट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट का रोल आता है। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, सीरीज़ A, B, C, D ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जब आपकी स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो फंडिंग उठाया जाता है इनक्यूबेटर से और एक्सेलेरेटर से। अब इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर क्या है? इंक्यूबेट क्या होता है कि एक जैसे कि इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे एक जगह है, वहाँ पे स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि स्टार्टअप का बिजनेस कैसे आगे लिया जा सकता है, या अपनी जो स्टार्टअप है उसको आप कैसे उसको पॉलिश कर सकते हैं और कैसे मार्केट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा इंक्यूबेट करते हैं, रिस्क भी लेते हैं और वो फंडिंग भी करते हैं और साथ ही साथ एक साथ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। और जैसे एक्सेलेरेटर क्या करता है, आपकी एग्जिस्टिंग एक बिजनेस है और वो चल रहा है, ठीक है, धीमी गति से चल रहा है, लेकिन एक एक्सेलेरेटर को पता चल जाता है कि अगर इसको कुछ फंडिंग मिल जाता है या कुछ और सपोर्ट मिल जाता है, ये स्टार्टअप जो एक्सेलेरेट कर जाएगा, मतलब स्पीड भाग जाएगा। तो
इसीलिए एक्सेलेरेटर का तब काम आता है जब आपका एक बिजनेस चल रहा होता है, उसको एक इन्वेस्टमेंट करके एक सजेशन देके एक बूस्ट अप कर देता है, तो तब एस्केलेटर की बात आती है। लेकिन आप कैसे चूज करोगे कि आपको इंक्यूबेटर के पास जाना है कि एक्सेलेरेटर के पास जाना है? वही सेम बात है, आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है कौन से स्टेज पे है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, आपको काफ़ी सारे उसी पैसे के अलावा काफ़ी सारे और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे सजेशंस की ज़रूरत है, एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तब मैं सजेस्ट करूँगा आप इंक्यूबेटर के पास जाइए, अपनी बातें बताइए, अपनी चीज़ों के बारे में बताइए, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, तो आपको उससे हेल्प मिल सकता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर एक टीम है जो बिजनेस बिल्ड कर सकता है, स्ट्रेटेजी ठीक है, मार्केटिंग टीम आपका सही है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते बस एक रीज़न के लिए, वो है पैसा, तब आप एक्सेलेरेटर के पास जाइए, तब आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। वही बात है, आपको अपने तरफ से आपको डिसाइड करना है, अपनी तरफ से आपको सोचना है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जो लोग सबसे पहले जाते हैं, और रिजेक्शन बहुत मिलता है इस रास्ते पे, लेकिन एक ऑप्शन है ये एग्जिस्टिंग, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन किस किस तरीके से करता है? बैंक लोन 3 तरीके से करता है। एक टर्म लोन देता है आपको, एक वर्किंग कैपिटल देता है, उसके बाद आपको देता है जो एसेट के अगेंस्ट आपको लोन देता है। ठीक है, अब टर्म लोन क्या चीज़ है? टर्म लोन ये है कि जो आपको पहले से एसेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो आपका परमानेंट एसेट होगा। एक आपको बिजनेस करना है, आपको ऑफिस सेटअप करना है, ऑफिस सेटअप के लिए आपको इंटीरियर करना है, आपको एसी लगवाना है, ये चीज़ करना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो एक लॉन्ग रन के लिए है, वो एक टर्म लोन है। वो आपको वन टाइम पेमेंट दे देगा, वो अपना सारा कुछ करके आप सेटअप लगा लो, एक टर्म लोन है। उसके बाद आता है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो चीज़ है जो आपको वो एक सर्कुलेशन में चलता है। ठीक है, जैसे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपका रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल आएगा, आप उसको प्रोड्यूस करके फिर वो बेच दोगे। ये एक साइकिल है, आता जाता रहता है। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी की एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को आपको सैलरी देना है, हर महीने देना है, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। ये आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग वर्किंग कैपिटल में आता है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है और काफ़ी सारे बिल्स होते हैं, तो वो सारा चीज़ वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है, उसके बाद आपको लोन मिलता है एसेट के अगेंस्ट। जैसे अगर आप कोई बिजनेस अपनी खुद की ज़मीन पे कर रहे हो, खुद की लैंड है, आप खुद की बिल्डिंग है अपने, तो आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो वो एक उसका वैल्यूएशन होता है, एक बिल्डिंग का, एक घर का, एक ज़मीन का एक वैल्यूएशन होता है, तो उस वैल्यूएशन के अगेंस्ट से आपको लोन मिल सकता है। तो वही सेम बात है, गिरवी रखने वाली बात है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, वो ये सारा चीज़ है, तो आप उसको एज ए एसेट दिखा के आप अपनी कंपनी के नाम से वो चीज़ ले सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, और इसके साथ और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो अब मैं करना चाहता हूँ। हम आ रहे हैं एक फंडिंग सीरीज़ के साथ, जो फंडिंग सीरीज़ में हम ये बताएंगे कि कौन सा स्टार्टअप कौन से हफ्ते में कैसे इन्वेस्टमेंट लिया, कितना अमाउंट लिया, किससे लिया गया, और अगर कोई एक्विजिशन होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, कोई मर्जर होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम हर हफ्ते में एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे फंडिंग रिलेटेड, एक्विजिशन रिलेटेड बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कौन सी कंपनी कहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाए और कैसे ग्रो कर रहा है, इस 7 चीज़ों में बात करेंगे। अगर आपको ऐसे टॉपिक पे इंटरेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।